नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। जब दो छात्र एक ही बेंच पे एक ही क्लासरूम में अगर दो छात्र एक ही साथ दौड़ लगाएं और उसमें से एक छात्र आगे निकल जाए और एक छात्र थोड़ी पीछे रह जाए तो कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर पहला छात्र आगे क्यों निकल गया और दूसरा छात्र पीछे क्यों। दूसरे छात्र को खुद को अपने आप को सोचना चाहिए कि हाँ, मैं पीछे क्यों रह गया। मैं बात कर रहा हूँ एनसीबी और सीबीआई। जी हाँ, एनसीबी और सीबीआई को दोनों को केस थोड़ी सी आगे थोड़ी सी पीछे मिली थी, लेकिन जो एनसीबी ने कमाल कर दिया है उससे कहीं ना कहीं सीबीआई को सोचना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि जो सीबीआई की जो इतिहास है कि 2.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद केस का क्लोजर रिपोर्ट देती है, चार्जशीट दाखिल करती है, गिरफ्तार करती है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीबीआई भी एनसीबी की तरह जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दे, चार्जशीट दाखिल कर दे? क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी ने जिस तरह से काम किया और एनसीबी ने जैसे अपना टैलेंट दिखाया है, वैसे कहीं ना कहीं सीबीआई के पास भी टैलेंट है, नो क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जनता जनार्दन लगातार ट्विटर पे यही पूछ रही है कि जब एनसीबी ने बेहतर तरीके से काम कर सकती है तो सीबीआई क्यों नहीं। जो मेरे पास जानकारी है कि सीबीआई कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से चुपचाप और प्रोफेशनल तरीके से जांच करती है। आई एग्री, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन क्या एक जो रिकॉर्ड है पुराना उनका 3 साल 2 साल 2.5 साल 1 साल 5 साल 6 साल, क्या वो रिकॉर्ड टूट नहीं सकता? क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हार नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस एसएस आर्यन लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट से लेके ग्राउंड जीरो पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कभी भी एनसीबी के घर के सामने या एनसीबी के ऑफिस के सामने या समीर वानखेड़े के साहब के ऑफिस के सामने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया। जो जिम्मेवारी दी गई थी समीर वानखेड़े साहब को, उस जिम्मेवारी को बखूबी तौर से निभाया। इसमें समस्याएं बहुत हुई, बहुत सारे ड्रामे भी हुए, किसी को बुलाते वो लेट से आते, लेकिन समीर वानखेड़े साहब ने कहीं भी पेशेंस नहीं हटाया, पेशेंस खत्म नहीं किया। वो लगातार हर पहलू को जांच करते रहे और धीरे धीरे करते करते उन्होंने आखिरकार कल चार्जशीट दाखिल कर दिया। चार्जशीट में जिस तरह से 52,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े साहब की जो मुंबई जोन की टीम है वो बेहतरीन तरीके से काम की है। लेकिन क्या इस तमाम प्रोसेस को देखकर, इस तमाम चार्जशीट को देखकर, क्या सीबीआई को एक बार अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहिए? मैं सीबीआई के कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एसएस आर्यन हूँ। मैं लगातार सवाल पूछ सकता हूँ, सवाल रख सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, करोड़ों फैंस और साथ साथ वो भी लोग जो गटरवुड को नापसंद करते हैं, वो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गटरवुड में कुछ जो हत्यारे बैठे हुए हैं उनका सफाया हो। क्योंकि अभी भी बॉलीवुड में दहशत बनी हुई है, अभी भी बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत मौजूद हैं जिनको कि ख़त्म करने का या तो प्लान चल रहा है या साजिश रची जा रही है या कहीं कहीं ट्रैप बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे मौजूद हैं बॉलीवुड में। क्या उनको सीबीआई बचा नहीं सकती है? जब एनसीबी इतना बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है तो क्या सीबीआई जल्दी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकती है? ये तिवारी भजाई नहीं, ट्विटर पे पूछा जाना सवाल मैं अपने चैनल पे रख रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा था कि सीबीआई से जिस तरह से एनसीबी को ग्रेट जॉब, समीर वानखेड़े साहब को अप्रिशिएट मिल रहा है, समीर वानखेड़े साहब को हीरो बोल रहे हैं, क्या सीबीआई के जो नुपुर प्रसाद जी हैं, जो और भी ऑफिसर हैं,
क्या उनको अप्रिशिएट नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई को अपने काम करने की प्रणाली को, काम करने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, क्योंकि सीबीआई के पास सही टाइम है अपने आप को एक बेहतर एजेंसी साबित करने का। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से देश के करोड़ों फैंस और खासकर यंग जनरेशन जो लगातार सीबीआई के रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के पास एक मौका है कि वो अपने आप को ये प्रूफ कर दे कि बेहतरीन एजेंसी था, है, रहेगा। क्योंकि सीबीआई देश की सबसे नंबर 1 प्रोफेशनल एजेंसी है। लेकिन क्या वो इस तरह का, जिस तरह से समीर वानखेड़े साहब का टीम ने रिजल्ट दिया है, चार्जशीट दाखिल किया है और जो नाम दाखिल किया है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के करोड़ तमाचा है जो लोग ये सोचते थे कि एनसीबी गवर्नमेंट ऑफिस है, झूठ बोल रही है, पाखंड कर रही है, टाइम पास कर रही है, चाय बिस्कुट खा के टाइम पास कर रही है। लेकिन नहीं, जो एनसीबी ने काम किया है वो कहीं ना कहीं उन तमाम देशवासियों को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि जो ऑफिसर या जो डिपार्टमेंट चाह दे वो करके ही मानता है। और जो समीर वानखेड़े साहब ने किया है, कहीं ना कहीं देश के हीरो बन चुके हैं। समस्याएं बहुत थी उनके ऊपर में, दबाव बहुत था उनके ऊपर में, जान का खतरा भी था, लेकिन उसका बेपरवाह होके उन्होंने लगातार जांच की। वो चाहे सुबह 6 बजे किसी घर पे छापा मारना, किसी को उठा लेना, पत्थरबाजी भी हुआ, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया और उन्होंने जांच की रिपोर्ट फाइनली दाखिल कर दिया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सीबीआई से, तिवारी भैया का, कि वो जो पुराने रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए, खंड खंड कर दीजिए और उन तमाम जो लोग सीबीआई पे सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए कि हम भी बेहतर हैं, यानी सीबीआई भी बेहतर है, सीबीआई भी जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है, क्योंकि यही मौका है, सही वक्त है। हमें मालूम है कि सीबीआई भी बहुत करीब केस के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि सारे जितने भी एविडेंस हैं जो एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन है वो सारे चीज़ें सीबीआई ने कंप्लीट कर ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत सारे सबूत लगातार सीबीआई को किसी न किसी वे में डिलीवर कर चुके हैं। अगर सीबीआई चाहे तो जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है और उस माँ बाप को, उस बहनों को न्याय दिला सकती है और साथ में करोड़ों फैंस को न्याय दिला सकती है जो लगातार सीबीआई के बिल्डिंग के बाहर, सीबीआई ऑफिस के, सीबीआई खबरों को इंतज़ार करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिले। तो ये मेरा एक विनती है कि सीबीआई कहीं ना कहीं उस छात्र की तरह एक बार देखे कि पहला छात्र आगे निकल गया, दूसरा पीछे, आखिर ऐसा क्यों। तो देखते हैं कि सीबीआई क्या सीखती है, खासकर एनसीबी से। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीस ओवर एंड आउट।